चलिए धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न दोबारा आ रहा है। हाँ, प्रश्न दोबारा आया है मंत्री जी के गलती के कारण। नहीं, वो उसमें तीनों की गलती है। दोबारा है तो तीनों की गलती है। नहीं, देखो मैं तो गलती का मंत्री जी के पास। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि ये लोग बोले कि हम 3000 स्कूल खोल दिए हैं, 2000 स्कूल खोल दिए हैं, तो कितने स्कूल खोले गए? जवाब बताया कि 275 स्कूल प्रारंभ किया गया है और उसमें 185 शिक्षक कार्यरत है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 275 स्कूल में 185 शिक्षक वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो उसका वर्षवार जानकारी मैंने मांगा है कि कब कब खोले गए और उसके बाद में कितने शिक्षक वहां पर आप बता दिए हैं, तो कितने मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल और हाई स्कूल? ये प्रश्न काफी लंबा नहीं हो गया आपके हिसाब से? मैं 60 कर देता हूं, 60 कर देता हूं मैं उसमें कि इसमें कुल मिलाकर के 275 स्कूल में 185 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो कितने स्कूल में कितने शिक्षक है, कितने में रिक्त है और उसकी व्यवस्था कैसे किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आप लोगों ने बंद किए थे उसका हम लोगों ने शुरुआत किया, खोला है उसमें 275 स्कूल। उसमें प्राथमिक शाला बीजापुर में 196 प्राथमिक शाला है और 3 पूर्व माध्यमिक शाला, कुल मिला के बीजापुर में 199 खोले गए हैं। कांकेर में 1 प्राथमिक शाला और 1 पूर्व माध्यमिक शाला 2, सुकमा में 54 प्राथमिक शाला और 20 पूर्व माध्यमिक शाला, कुल मिला के 74। तो इस प्रकार से 275 स्कूल हम लोगों ने खोले। और उसमें आपने कहा कि कितने उसमें पढ़ा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वर्तमान में जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसमें 146 प्राइमरी में और 39 मिडिल स्कूल पढ़ा रहे माननीय। और जहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था नहीं है वहाँ स्थानीय स्तर से वहाँ की व्यवस्था की गई है, जो वहीं के निवासी हों, जो 12वीं पास हों, उनको वहाँ रखा गया। जी। कि जो निवासी हो, 12वीं पास हो, 8वीं पास हो, इनके जुम्मे आपने किया है तो इनकी गंभीरता दिख रही है। इसका मतलब यह है कि आपका मैंने 219 से पूछा है, आप वर्षवार आप उसमें देख लीजिए प्रश्न को, तो थोड़ा सा एक कष्ट और कीजिए, वर्षवार बता दीजिए उसको। 19 से अभी 23 तक। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं जो संख्या जो बता रहा हूँ 275, वो 18 के भी है, 19 के भी है। मेरे को ऐसा लगता है कौशिक जी, इसका हल जब तक आप बैठोगे नहीं जाके उनके यहाँ चाय पीते हुए, तब तक नहीं निकल पाएगा। देंगे और आप कक्ष में दे देंगे, बोले उसकी एक जानकारी आज तक नहीं मिली हम लोगों को, कोई नहीं बताया। मैं पृथक से दे दूंगा बोलता हूँ, आज तक कभी पृथक से 5 साल में नहीं मिले। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन पहले लगा हुआ था, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आया क्वेश्चन। अब इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें। ये कोई कठिन नहीं है भाई। आपने 275 स्कूल को खोला आपने, तो 275 स्कूल को 19 से लेकर के 23 तक है, मतलब कौन कौन से जिले में और कौन कौन से वर्ष खोले, इतने ही तो प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष बता दिया मंत्री जी के ऊपर लगा नहीं रहा हूं कि आरोप वाला हो तो चलो, केवल जानकारी देना हो तो सामान्य जानकारी है। पिछले सप्ताह प्रश्न आया था और इस बार भी प्रश्न आया, तो इतना तैयारी तो होनी चाहिए मंत्री जी की। अब इतने भी यदि तैयारी नहीं है तो मंत्री जी के लिए क्या कहा जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिलेवार बता दिया, प्राथमिक शाला में कितने हैं, मिडिल स्कूल में कितने, ये तो बता दिया माननीय अध्यक्ष। वर्षवार जिलेवार हुआ है, वर्षवार जिलेवार बताएं, इतना ही तो है प्रश्न इसमें। आप बताइए वर्षवार और जिलेवार। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया कि अभी तक 18 चाहे हो चाहे 19 में हो, आपके जो जिला में जो बता दिया हूँ कि बीजापुर में 199,
अरे वर्षवार बताइए ना उसमें। और कांकेर में 19 में कितना, 20 में कितना, 21 में कितना, 22 में कितना, 23 में कितना, आप बताइए ना 275 को। नहीं 18 में और 19 में ही खोले गए हैं। बाकी मैं जिसे बता दें कि जिले बात बता रहा हूं आपका कि बीजापुर में 199, कांकेर में, सुकमा में। संख्या है, वर्षवार बोल रहे पूछ ही नहीं रहा हूं। वो वर्षवार पूछ रहे हैं। आपके पास अगर ये जानकारी है तो बता दीजिए, नहीं तो बाद में दे दीजिएगा। मानिए, हाँ, उनके बाद ज्यादा क्वेश्चन है, मानिए इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। 18 में माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 में कोई आगे बढ़ा 2018 में वर्षवार में मानिए मैं वर्षवार अलग से जानकारी मैं अलग से दे दूंगा जानकारी वर्षवार। चलिए ना, चलिए एक हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरा केवल इतना आशय था कि इन्होंने कहा कि हम स्कूल खोले हैं, बहुत स्वागत है। आप इनका हालत देख लीजिए, 275 स्कूल में 185 शिक्षक। मैं यदि पूछ दो शिक्षक का नाम तो ये क्या बता पाएंगे? मतलब ये शिक्षा व्यवस्था की हमारी हालत है प्रदेश के, और ये बड़ी बात करते हैं शिक्षा के लिए। और जब पूरे देश के अंदर में छत्तीसगढ़ की स्थिति जब आती है, तब है वो 28वां नंबर 24वां नंबर पर ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति को बना दिए हैं। और आने वाले समय भविष्य क्या होगा विद्यार्थियों का इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल में आप तो भाजपा सरकार ने भाजपा शासन मैंने पूरी जानकारी दिया है। अब 18 में कोई भी नहीं खोला गया था। 18 में चलिए आप, मैं 19 से पूछा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 275 स्कूल खोले गए। मैं पूरा जिला बार जानकारी उसमें दे दिया हूँ कितने प्राइमरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत सहृदयता के साथ जानकारी दी कि 185 शिक्षक हैं और जिन शालाओं में शिक्षक नहीं है उसकी स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई। वर्षवार ये पूछे थे तो बताए नहीं, बाद में देंगे बोले तो आप निर्देश देते हैं, तो आज तक कोई हमको पृथक से नहीं बताया है। ये अब मैं इतना ही जानना चाहता हूं इसमें कि जो शिक्षक स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई है वो कितने शिक्षक हैं, जिलावार बता दें। वर्षवार तो बता नहीं पा रहे हैं। उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनको भुगतान किस मद से होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जहां पर शिक्षक नहीं है वहां पर स्थानीय स्तर पर जो मैंने कहा कि जो व्यवस्था किया गया है उसकी जानकारी सुकमा में 45 और बीजापुर में 210 की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई। मैंने वो नहीं पूछा साहब, उसमें ये पूछा है उनने इनका तनख्वाह कहाँ से आता है, डीएमएस से आता शैक्षणिक है? योग्यता क्या है, कितने भर्ती किए? हाँ जी, अब उनका तनख्वाह कहाँ से देते हैं? इनकी तनख्वाह और पढ़ा कितना है वो? ये जो खनिज न्यास जो निधि है उससे तनख्वाह। और पढ़े हैं वो लोग? माननीय जो शिक्षक बनाए गए हैं पढ़े हैं? पढ़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण लोग। क्या पढ़े हैं? उनकी व्यवस्था देखिए भाई साहब, जो माननीय मंत्री जी, माननीय एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। विषय शिक्षक का है, आरोप नहीं है किसी तरह का। आप आरोप लगाते तो आप अव्यवस्थित होते। आदिवासी क्षेत्र का मामला है। आपके डीपीआर ने 300 से ऊपर स्कूल खोले गए, उपलब्धियों में बड़े बड़े बोर्ड दिखते हैं। ये उसके नीचे छपवा दीजिए कि शिक्षक इतने नहीं है। जब आप श्रेय लेते हैं स्कूल खोलने का तो कृपा करके ये बता दीजिए, आप श्रेय लीजिए। शिक्षक कब से भर्ती किए गए, कितने किए गए, शैक्षणिक योग्यता और उसकी भर्ती की प्रक्रिया और वेतन कहां से निकलता है? खनिज न्यास से निकलता है। प्रक्रिया किस प्रक्रिया में भर्ती किया? हेडमास्टर ने भर्ती किया, जिला ने भर्ती किया, कि वो बोर्ड बना है ना बस्तर के लिए और सरगुजा के लिए, उस बोर्ड ने भर्ती की।
और कुल संख्या कितनी और शैक्षणिक योग्यता अधिकतम न्यूनतम बता दीजिए, 5वीं पास, MA पास करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संख्या बता दिया कि प्राथमिक शाला में आपने जो भर्ती किया हुआ है उसमें जो न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है वो हायर सेकेंडरी पास किया गया है, और उसकी वेतन कहाँ से होगी तो आपके जो स्थानीय जो खनिज न्यास निधि है वहाँ से उसकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज न्यास निधि का उसको कलेक्टर हाथ पकड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इन लोग स्कूल बंद किए पूरे प्रदेश में, और हमारी सरकार अगर स्कूल चालू करी है, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बना रहे थे लोग, उसमें प्रश्न पे प्रश्न जी 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 हमारी सरकार ने बंद स्कूल को प्रारंभ कराया है, आप लोगों ने स्कूल बंद कराया और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बना रहे हैं, लोगों को तकलीफ है। माननीय प्रश्नकाल को प्रश्नकाल तक रहने दीजिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार होता है और हमारी सरकार ने इन लोगों ने बंद कर दिया था प्रदेश में 3000 स्कूल, ये प्रश्न हमारे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है। आप विलम्ब से आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्यों हो रही है? मंत्री जी बैठे रहे, लेते हैं खाली आपके नाले जवाबदारी में, आप एक तरफ तो स्कूल बंद जवाबदारी में आप आदिवासी क्षेत्र चलिए प्लीज शिक्षा का अवसर आप लोगों ने छीना है, निर्देश करें। आप लोगों ने शिक्षा का अवसर छीना, हमारी सरकार ने शुरू किया। नेताजी, मंत्री जी ने पूरा बताया है कि कितना स्कूल शुरू किया, कितना शिक्षक कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष महोदय, कर रहे थे, अमरजीत जी, शिक्षकों को भर्ती कराया गया है, अमरजीत से कराया गया है। सक्षम मंत्री का ऐसा है, वक्तव्य आ रहा माननीय है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को उलझाइए मत, तो जवाब दे रहे हैं आप। अध्यक्ष मैं उत्तर दे रहा था माननीय आज ही मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है। प्राथमिक शाला में 27,150 शिक्षक कम है, पूर्व माध्यमिक में 19,619 शिक्षक कम है, हाई स्कूल में 2,515 शिक्षक कम है, और हायर सेकेंडरी में 6,948 शिक्षक कम है। ये आज के माननीय शर्मा जी, ये जो स्कूल बंद हुए थे, शर्मा जी, ये स्कूल जो आपने बंद किया था ना, वो हम तो शुरू किए हैं। नक्सली एरिया में जो बंद हुए थे, क्योंकि संवेदनशील एरिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो संवेदनशील एरिया है, पूरा कुछ जाता नहीं है। अनूप नाग, ये है कलेक्टर ने हाथ पकड़ के भर्ती किया क्या उन लोगों को? अनूप नाग, कोई प्रक्रिया भर्ती करने की तो होगी, कोई प्रक्रिया को बताएंगे इस प्रक्रिया के तहत भर्ती हुई। चलिए कि दो शिक्षक, एक शिक्षक 2 स्कूल को पढ़ा रहे हैं कि कौन हिस्सा को पढ़ा रहे हैं, ये तो मंत्री जी बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक स्कूल में एक शिक्षक भी नहीं है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था और मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं। अब क्या बोलूं मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग शिक्षक तक भर्ती नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्कूल है, उसमें 2 टीचर हैं, उसमें कौन दिक्कत? बड़ी बात। अच्छा, नाम दे दो 2 टीचर का। चलो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, पटल पे रख दे, हमको दे दो, अभी दे दो। पटल पे रख लोगों को तो पूछना नाम दे दिया अभी। डीएमए प्राथमिक में लोगों ने शिक्षा किया है, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई है। मंत्री जी जवाब दे रहे, 2 टीचर का नाम दे दिया, पटल पे रख दिया। अध्यक्ष महोदय, उलझा हुआ प्रश्न है, सदन का सिर्फ 2-3 आप दिन मत उलझाइए। प्रश्न उलझा हुआ था इसलिए मैंने दोबारा लिया है सुझा रहा उसको। हूं अध्यक्ष महोदय, 2-3 दिन बाकी है। आज जरा मंत्री को प्रताड़ित करिए कि बीच बीच में मत खड़े हो। चलिए मत करना, और अच्छे से चलने दीजिए। वही उसको चल दीजिए, आप लोग मत बोल देना। चलिए अनूप नाग, शिक्षा विभाग के मंत्री को जवाब देने अनूप दीजिए। नाग, अब